के एलजी मनोज सिन्हा ने आज दहशतगर्दाना हमले में गुज़िश्ता रोज शहीद हुए पुलिस एहलकार मुदस्सिर शेख के उड़ी वाक़ई घर जाकर कल उनके अहल खाना से मुलाकात की। मुदस्सिर शेख गुज़िश्ता बुध को बारामूला में दहशतगर्दों के साथ हुई तसादुम के दौरान शहीद हुए थे। एलजी ने शहीद के वालिद और घर के दीगर अफराद से मुलाकात की और गहरे दुख का इजहार किया। और हुकूमत की यकीनदानियों के बावजूद वादी में रहने वाली कश्मीरी पंडित जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर गैर यकीनी का शिकार है। गुज़िश्ता दिनों राहुल भट्ट के कत्ल के बाद उन्हें अपनी और अहल खाना की सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा फिक्र लाहिक हो गई है। वादी में मुलाजमत कर रहे कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि उन्हें जम्मू या दूसरे किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की और अपना मुतालबा उनके सामने रखा। उन्होंने एलजी से अपील की है कि उन्हें वादी से बाहर शिफ्ट किया जाए। एलजी ने यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर पुरज़्म है और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मेंबर्स का डेलीगेशन वहां पे उनके पास गए थे। उन्होंने हमारी सारी बातें बड़े गौर से सुनी। वहां पे टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी आए हुए थे जिनके साथ हमारा पूरा वार्तालाप हुआ। हमने अपना मेमोरेंडम उनको पेश किया और जो हमारी डिमांड्स थी, हमने एक ही अपनी मेन डिमांड रखी थी, जो था रिलोकेशन। वी शुड बी रेस्क्यूड फ्रॉम दिस प्लेस टू सेफर साइड आउटसाइड कश्मीर। वो तो हमारे को यही बोल रहे हैं, आपको सिक्योरिटी दे दी जाएगी, हम आपके प्रमोशंस कर देंगे, जो आपके रुके हुए हैं, बाकी जो मसाइल हैं आपके वो देखेंगे। लेकिन हमने उन्हें एक क्लियर कट मैसेज एक ही दिया है, जान है तो जहान है। हमारी प्रमोशन नहीं चाहिए, हमारे को ट्रांसफर नहीं चाहिए, हमारे को अकोमोडेशन नहीं चाहिए। हमारा एक ही मुद्दा है सबका, और वो है रिलोकेशन फ्रॉम कश्मीर टू सम अदर सेफर प्लेस लाइक जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर निर्मल सिंह ने अपोजिशन की जानिब से सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से दिए गए बयान की तनकीद की है। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमतों में भी दहशतगर्द आम लोगों को निशाना बनाते रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आम लोगों की हिफाजत को लेकर सरकार पुरज़्म है और दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर हालिया कामयाब ऑपरेशन इसका सबूत है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने टीवी अदाकारा अमरीन भट्ट के अहल खाना से मुलाकात के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर एलजी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की तनकीद की थी। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछूंगा कि उनका कहना है कि यहाँ पर मिलिटेंसी नहीं थी, वो कौन से वक्त की बात कर रहे हैं? अपने वक्त की बात करें, 2014 से पहले की बात कर रहे या उसके बाद की बात कर रहे? नॉर्मलसी वहाँ है, पूरी हो गई है कश्मीर में, ये कोई भी क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि हम प्रॉक्सी वार में जो वो कह रहे हैं कि यहाँ मिलिटेंसी नहीं थी, या नॉर्मलसी जो थी वो आप याद करिए, यहाँ जो पत्थरबाजी होती थी, प्रोटेस्ट होते थे, और उनके वक्त भी 100 से ज़्यादा लोग जो थे वो प्रोटेस्टर्स और उसके ऊपर गोली चली थी, वो मारे गए थे। वही बाद में हुए, बुरहान वानी जब मारा गया तब भी यही बात हुई थी। लेकिन दोनों सिचुएशंस को आज की सिचुएशन से जो है कंपेयर करना, वो भी गलत तथ्यों के ऊपर, ये पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी अवतार सिंह प्राली ने ओहदे और पार्टी की इब्तदाई रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। प्राल जिला तरक्याती काउंसिल के रुकन ने साफियों से बात करते हुए कहा कि अवामी मफाद और नजरियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सियासी और तंजीमी सतह पर पार्टी आला क़यादत के नजरियात से तालमेल बैठाना उनके लिए नामुमकिन था। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी को लेकर वो कोई मनफी जज्बात नहीं रखते। उन्होंने कहा कि अवाम के हक में वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम आज़ाद हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और लोगों की आकांक्षाओं पे काम करते हैं। हमारे लोग जैसे हमको कहते हैं, हम उनके कहने पे हम अपना कोई स्टेप ले रहे हैं। पार्टी अपने लोग जो हमारे इलाके के लोग, मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोग, जिन्होंने मुझे डीडीसी बनाया, जिन्होंने मुझे बीडीसी चेयरमैन बनाया, जिन्होंने मुझे सरपंच बनाया, जिन्होंने मुझे असेंबली के 3000 वोट मेरे को दिए, वो लोग मेरे लोग हैं। और ये उन्हीं लोगों की बका के लिए आज जो ये स्टेप लिया है, ये उन्हीं की बका के लिए एक कड़ी।
और गुज़िश्ता दिनों बेमिना में लश्कर के हाईब्रिड दहशतगर्द की गिरफ्तारी के अलावा हिफाजती दस्तों ने शुमाली जिले बारामूला के करेरी से भी एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इत्तलात के मुताबिक चूराबाला करेली में जेके पुलिस, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और SSB पर मुश्तमिल हिफाजती दस्तों की मुश्तरका टीम ने अटूरा ब्रिज के नजदीक नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी अमल में आई। इसकी शिनाख्त सलीम खान के तौर पर हुई, जो शराकत पारा करेरी के रहने वाले हैं। इसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो दौलत पारा से लौट रहा था। हिफाजती दस्तों ने उसकी तहवील से एक पिस्तौल और दीगर असले बरामद किए। पुलिस ने UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। शुमाली जिले कुपवाड़ा में पुलिस ने मंशियात फरोशों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए खातून समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी को साधना टॉप से गिरफ्तार किया गया। इनकी तहवील से बड़ी मिकदार में हेरोइन बरामद की गई है। इत्तलात के मुताबिक साधना पास पर पुलिस और आर्मी की रूटीन नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका गया। तलाशी के दौरान इनमें से 1 किलोग्राम हेरोइन के साथ पैकेट बरामद किए गए। इसके अलावा इनकी तहवील से 2 IED भी बरामद की गई। वस्ती जिले गांधरबल में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब मंसाबल लेक में 2 कश्तियां आपस में टकरा गईं। इत्तलात के मुताबिक तेज हवाओं के सबब दोनों कश्तियां आपस में टकरा गईं। कश्ती में सयाह सवार थे, जिनमें कई खवातीन भी थी जिन्हें तैरना नहीं आता था, लेकिन SDRF और QRT एहलकारों की बरवक्त मदद से इन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। आंधी और बारिश के सबब जिले के दीगर मकामात पर भी नुकसान पहुंचा है। मानीगाम बाईपास एरिया में कई मकानों के टीन शेड उड़ गए। तो रास्ते में इतनी वो जो DC साहब ने वो ऑर्डर भी किया था 1 हफ्ता पहले कि जिसका डैमेज होने से खतरा है, जो ये पेड़ पौधे हैं रोड के नज़दीक दरख्त जो है उसे ब्रांच कटिंग का उसने ऑर्डर किया था। लेकिन अब थोड़े ना DC साहब खुद आ जाएगा ब्रांच कटिंग करने के लिए। जो मैं अब मेरी तरफ से आपकी वसादत से उन सरपंच साहिबानों से मेरी गुजारिश है, जितने भी नागबल से लेके वाइल तक या कंगन से आगे सोनमर्ग तक जितने भी सरपंच साहिबान है या BDC साहिबान है या DDC है, उनको उस ऑर्डर को थोड़ा फॉलो करना है ताकि लोगों को भी राहत मिल जाएगा। कोई कैजुअलिटी होने से भी बच जाएंगे लोग। और वहीं सरहदी जिले में पुलिस और आर्मी जवान खुद को खतरे में डालते हुए 10 लोगों को जिंदगी बचा ली। पुंछ में ये सभी लोग मुगल रोड पर फंसे हुए थे। आर्मी ने पुलिस की मदद से इन लोगों को महफूज तरीके से निकालकर अपने कैंप ले आई। इत्तलात के मुताबिक पुशान के करीब अचानक लैंडस्लाइड के सबब पूरा रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से 4 ट्रक और 2 मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिर गाड़ियों में खातून और एक बच्चा भी था। रात होने के सबब इनकी मदद करना आसान नहीं था। इत्तला मिलते ही आर्मी और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और इन सभी लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। बेस कैंप में उन्हें खाने पीने के साथ ही गर्म कपड़े फराहम कराए। तो हम मानसर मोड़ में हम फंस गए थे, काफ़ी बुरी तरीके से फंस गए थे। तो हमें कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने फ़ोन करा DSP सर को, नीचे फ़ोन किया और यहाँ पुशाना में फ़ोन किया हमने। तो यहाँ पे हमें रेस्क्यू टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, यहाँ से ऊपर से निकाला हमें। तो मैं बहुत हाईली थैंकफुल हूँ आर्मी की और पुलिस की कि इन्होंने हमें निकाला और हमें अच्छा वो रिस्पांस दिया। वहीं उधमपुर में भी एक सड़क हादसे में 26 अफराद जख्मी हो गई। हादसा कौमी शाहराह पर बटल बालिया इलाके में पेश आया। मुसाफिरीन से भरी बस जम्मू से डोडा के गांधू की तरफ जा रही थी कि बटल बालिया के मकाम पर पलट गई। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इब्तदाई इलाज के बाद शदीद तौर पर 6 जख्मियों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जख्मियों में 10 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। जम्मू में हुए हादसे में ड्राइवर कंडक्टर की जान चली गई। गुज़िश्ता रात विक्रम चौक इलाके में मेटाडोर के तवी पुल से नीचे गिरने के सबब हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। मकामी लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकालकर GMC लाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। महलूकीन में से एक की शिनाख्त अंकुश कुमार के तौर पर हुई है, जो रियासी का रहने वाला है। दूसरे शख्स की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक हादसे के सबब तेज रफ्तारी हो सकती है। ब्रेक होने की आवाज़ आती है, इसलिए उसको लात पकड़ ली। उस समय मौके पर मौजूद थे हम सर। ये मेरा भाई स्पेशल पैंट खोल के मेरे को पकड़ा के कूदा है बीच में। साथ में पुलिस वाले 2 बंदे और थे, फिर उन्होंने रेस्क्यू किया जाके।
जेसीबी बुलाई, फिर सीधी की गाड़ी। उसके बाद बंदा देखा वो स्टीयरिंग के नीचे फंस गया हुआ है। ड्राइवर उन्होंने फिर बाजू ऐसे आवाज़ है कि ब्रेक हो नीचे, फिर उन्होंने बाजू से नहीं जेसीबी से और ऊँची की गाड़ी टांग उठाई, टांग से फिर उसको निकालने बाहर लगा, एक ही पता चला दूसरा भी है, दूसरे को निकाला। ब्लीडिंग काफ़ी है बट भगवान करे बच जाए। और ड्राइवर गुज़िश्ता दिनों लद्दाख में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया था। फौज की एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 7 फौजी जाँ बहक हो गए। जख्मी फौजियों का इलाज पंचकुला में चल रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ मनोज पांडे ने हादसे पर गम का इजहार किया। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में जुमे की सुबह 9 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परतापुर में भारतीय फौज के ट्रांजिट कैंप से 26 फौजियों को लेकर एक गाड़ी फॉरवर्ड लोकेशन के लिए रवाना हुई, लेकिन किसे पता था कि ये फौजी अपनी तय मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। फौज की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक थोई से 25 किलोमीटर पहले गाड़ी सड़क से फिसलकर 50 से 60 फीट नीचे शयोक नदी में गिर गई। गाड़ी में सवार सभी 26 फौजियों को निकालकर परतापुर फील्ड अस्पताल लाया गया और सर्जिकल टीमों को लेह से परतापुर रवाना किया गया। 7 फौजियों की मौत हो गई, कई और फौजी शदीद तौर पर जख्मी हैं। इस सड़क हादसे में जिन फौजियों की मौत हुई वो है सूबेदार शिंदे विजयराव सर्जेराव, नायब सूबेदार गुरुदयाल साहू, लांस हवलदार MD सेजल टी, नायक जाधव प्रशांत शिवाजी, नायक रामानुज कुमार, लांस नायक बप्पादित्य खुटिया। पंचकुला के कमांड अस्पताल में जख्मी फौजियों का इलाज किया जा रहा है। फौज का कहना है कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही एयरफोर्स की मदद से शदीद तौर पर जख्मी फौजियों को वेस्टर्न कमांड अस्पताल में शिफ्ट करने के इंतजाम किए गए हैं। PM मोदी ने सानेहा पर अफसोस का इजहार किया है। PM ने ट्विटर पर लिखा, लद्दाख में हुए बस हादसे से गमजदा हूँ, जिसमें हमने फौज के कई बहादुर जवानों को खो दिया। मुतासिर परिवारों के तई मेरी हमदर्दियां हैं। जख्मी जवानों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूँ। इस हादसे से मुतासिर जवानों और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और हर मुमकिन मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।